प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों पर केंद्रित रूपक श्रृंखला माटी की महक। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले। कभी भोजली से यह महके, कभी भोजली से ये महके। गम 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 हो ये माटी महके, गम 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 हो ये माटी महके, गम 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 हो। लीजिए सुनिए रूपक लोक का आलोक गौरी गौरा। लेखक हैं डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो प्रस्तुत है रूपक लोक का आलोक गौरी गौरा। छत्तीसगढ़ का लोक जीवन श्रम का पुजारी है। अपने तीज त्योहारों में नाचता गाता है और लोकहित में आनंद रस बरसाता है। यहाँ के लोक पर्वों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ रूपायित होती है। ऐसा ही लोक पर्व है गौरी गौरा। मारे डरैया मोरे बड़ रंग रेली वो चढ़े बोली मन काईडा। निमुआ के डारा मोरे टूटी फूटी जाई है तेरे निगई छरिया। कौन सकेले मोरे नाम उठ तिरनी वो कौन सकेले लांबा के। सैया सकेले मोरे नाम उठ तिरनी वो देवरा सकेले लांबा के। कहवा दुआबो तुर नाम उठ तिरनी वो कहवा दुआबो लांबा के। समुद्र दुआबो मोर नाम उठ तिरनी वो गंगा दुआबो लांबा के। कहवा सुखोबो मोर नाम उठ तिरनी वो कहवा सुखोबो लांबा के। टंगनी सुखोबो मोर नाम उठ तिरनी वो मैया सुखोबो लांबा के। गौरी गौरा का लोक पर्व दीपावली के समय मनाया जाता है। ये लोक जीवन का महापर्व है। दीपावली के आलोक से लोक और शिष्ट दोनों ही आलोकित हैं, लेकिन लोक में इसका आलोक ज्यादा ही इंद्रधनुषी है। इसीलिए कि लोक में गीतों का मृदुल और मनोहारी स्वर सतत गुंजित होते रहता है। गौरी गौरा का ये पर्व शंकर और पार्वती के विवाह का लोक रूप है। शिव तो भोले भंडारी हैं, इसलिए लोक के ज़्यादा निकट हैं। लोक भी भोला होता है, ठीक शिव की तरह। जहाँ शिव हैं वहीं सुंदरता है, और जहाँ सुंदरता है वहीं सत्य है। लोक सत्य है, शिव है और सुंदर भी है, अपने पर्वों की तरह, अपने उत्सवों की तरह। लोक अपने देवी देवताओं के जन्म संस्कार और विवाह संस्कारों को भी अपनी परंपरा के अनुरूप संपन्न करता है। लोक कितना उदार है, जहाँ उनके देवी देवता उनकी संतानों के रूप में अवतरित होते हैं और विवाह बंधन में बंधते हैं। 12 मंजन के अंगना बने हैं, 12 मंजन के अंगना बने हैं। बगरे हैं पोथी पुराने वो दीदी, बगरे हैं पोथी पुराने। बिंदाबन ले पंडित बुलैले, बिंदाबन ले पंडित बुलैले। बाचे थे पोथी पुराने वो दीदी, बाचे थे पोथी पुराने। नवमी के उष्टे दशहरा लगिन है, नवमी के उष्टे दशहरा लगिन है। आधा कार्तिक में रचे बिहावे, आधा कार्तिक में रचे बिहावे। करते ईसर राजा अपन बिहावे, करते ईसर राजा अपन बिहावे। जौहा के बाजा बाजे थे दीदी, जौहा के बाजा बाजे थे। छत्तीसगढ़ शिव का गढ़ है। आदिकाल से यहाँ शिव लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। लोक में शिव के अनेक नाम हैं, जैसे दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, गौरा आदि। दरअसल गौरा तो पार्वती का ही नाम है। शिव का लोक नाम तो ईसर है।
भ्रांतिवश गौरा को शिव कह दिया जाता है। गौरी गौरा का पर्व शिव पार्वती के विवाह का लोक विधान है, जिसमें लौकिक रूप से अलौकिक शिव पार्वती का विवाह लोक द्वारा संपन्न किया जाता है। दफड़ा, दमऊ, मोहरी और सींग बाजा के स्वर के साथ नारी कंठों से गुंजित गौरी गौरा गीत लोक मंगल की कामना का परिचायक है। घर में विवाह के लिए जो तैयारियां आवश्यक होती हैं, बिल्कुल वही तैयारी गौरी गौरा के लिए भी की जाती है। ये तैयारी व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है, क्योंकि लोक में व्यक्ति की नहीं, समष्टि की ही प्रधानता है। गौरी गौरा विवाह का प्रथम सोपान गौरा गुड़ी है, जहां फूल कुचरने का नेक संपन्न किया जाता है। जोहर मोर गौरा वो देवी वो सेवर लाग्यो मैं तो। जोहर मोर गौरा वो देवी वो सेवर लाग्यो मैं तो। गौरा देवी के मड़िला छवायो वो झूले ऊपर उना के हंसा। हंसा चढ़ते मोर मूंगा मोती वो फूल चना का सदा। लोक की अपनी आस्था होती है, अपनी मान्यता होती है। गौरी गौरा लोक पर्व क्यों मनाया जाता है? इस पर लोक की ये मान्यता है कि प्राचीन समय में एक गौण दंपत्ति ने पार्वती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की। पार्वती ने गौण दंपत्ति को वर देने से इनकार किया, क्योंकि पार्वती शंकर से बिलग नहीं होना चाहती थी। किंतु भोले शंकर के कहने पर उन्होंने उक्त दंपत्ति को ये वरदान दे दिया, जिससे पार्वती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और पार्वती को ब्याहने के लिए शंकर ईश्वर के रूप में लोक अवतरित हुए। इसीलिए लोक प्रतिवर्ष ईश्वर और गौरा का विवाह लोक रूप में संपन्न करता है। विवाह मंडप के लिए चौरा का सृजन कर महिलाएं गीत गाती हैं। बालक रोई रोई मैं चौरा से जाती हूँ, बालक रोई रोई मैं चौरा से जाती हूँ। चौरा के करे खुरखेत कोने बरदी के बर्दी ढिलेगे, कोने बरदी के बर्दी ढिलेगे। चौरा के करे खुरखेत ईसर राजा के नांदिया ढिलागे, ईसर राजा के नांदिया ढिलागे। चौरा के करे खुरखेत, चौरा के करे खुरखेत। गौरी गौरा के सृजन के लिए गांव के पवित्र स्थान से मिट्टी लाई जाती है। मिट्टी लाने का नेक उसी तरह संपन्न होता है जैसे विवाह कार्य के लिए चुल माटी का नेक। गौरा गौरी का निर्माण लोक के कुशल हाथों द्वारा किया जाता है। यहाँ अनगढ़ता में भी सुगढ़ता के दर्शन होते हैं। गौरी गौरा का निर्माण गीली मिट्टी से किया जाता है। तत्पश्चात उन पर चमकदार पन्नी चढ़ाई जाती है। महिलाएं घरों में जाकर करसा पर गाती हैं। चावल से भरे ये करसा अन्नपूर्णा के प्रतीक हैं, जिन्हें धान की बालियों से सुसज्जित किया जाता है। कितनी साम्यता है चावल से भरे कलश, धान की बालियों और इन्हें सिर पर धारण करने वाली बहन बेटियों में। बहनों को करसा धारण करने के लिए भाई द्वारा लिवाकर लाया जाता है। जिसका भाई नहीं, उस बहन की वेदना है इस गीत में। गौरी गौरा का ये पर्व लोक का महा उत्सव है, जिसमें पूरे गांव की सहभागिता होती है। वैसे तो ये गोंड जाति का पर्व है, किंतु इसमें गांव के सभी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के सहयोग करते हैं। ये समन्वय और समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
भाईचारे और पारस्परिक प्रगाढ़ता को पुष्ट करने वाला ये पर्व छत्तीसगढ़ी लोक जीवन की अनमोल निधि है। इसी समय महिलाएं मिट्टी का सुआ अर्थात तोता बनाकर उसे टोकनी में रखकर नृत्य करती हैं, जिसे सुआ नृत्य कहा जाता है। हाथों से तालियां बजाकर नृत्य करती महिलाएं सुआ को माध्यम बनाकर नारी जीवन के सुख दुख को अभिव्यक्त करती हैं। सुआ नृत्य से प्राप्त चावल और राशि गौरी गौरा के विवाह के लिए व्यय किए जाते हैं। ये जन सहयोग और सहकार का अनुपम उदाहरण है। सुआ नृत्य गीत का अपना अलग ही आनंद है। लोक द्वारा गाया जाने वाला हर गीत भाव से भरा होता है। इसकी धुन इतनी सरस और सुमधुर होती है कि ये आत्मा को तृप्त कर देती है। ताल इतने प्रभावोत्पादक होते हैं कि सुनने वाला बरबस झूम झूम कर नाचने लगता है। गौरा गीतों में ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। गौरा गीत और गढ़वा बाजा का अद्भुत समन्वय तन मन को देवी प्रभाव से भर देता है, जिसे देवता चढ़ना कहा जाता है। जिस महिला को देव आता है, बैगा द्वारा उसे माई करसा दिया जाता है। माई करसा लेकर वो गौरा चंवरा की परिक्रमा लगाती है। इसे डंडैया चढ़ना कहा जाता है। ये गौरी गौरा को मोर सौंपने का उपक्रम है। देव आने वाले पुरुष साँट लेते हैं। कुछ लोग जलती बाती से टपकते गरम तेल को अपने हाथों में लेते हैं। गौरी गौरा के इस विवाह कार्य में अमीर गरीब मालिक मजदूर सभी भाग लेते हैं। यहाँ न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा,
सब एक हैं। यही तो लोक जीवन की विशेषता है। भेदभाव के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। एक पतरी रैनी बनी रातन वो दुर्गा देवी तोरे सीताल नाम चौकी चंदन पीड़ोले गौरी के होते मान जैसे गौरी माने तुम्हारे जैसे करा वसनान गुरवासन रोहणी पर्वत चल गे डार पान लखाते बोले पहिर थे खेले सगरी के पान पाँच पतरी रैनी बनी रातन वो दुर्गा देवी तोरे सीताल नाम चौकी चंदन पीड़ोले गौरी के होते मान जैसे गौरी मान तुम्हारे जैसे करो वसनान गुरवासन रोहणी पर्वत चल गे डार पान लखाते बोले पहिर थे खेले सगरी के पान सात पतरी रैनी बनी रातन वो दुर्गा देवी तोरे सीताल नाम चौकी चंदन पीड़ोले गौरी के होते मान जैसे गौरी मान तुम्हारे जैसे करो वसनान गुरवासन रोहणी पर्वत चल गे डार पान लखाते बोले पहिर थे खेले सगरी के पान। तो आज हम चर्चा करेंगे गौरी गौरा पर्व ऊपर। तो नरेंद्र बताओ, गौरा गौरी का कैसे कब मनाते हैं, क्या होता है, इसके बारे में बताओ। दीपावली के समय दीपावली लक्ष्मी पूजा के 8 दिन पहले आदिवासी इनका बैगा होते हैं, इनके सेवक होते हैं और गौरा को उन लोग अपना देवी इष्ट देवी देवता के रूप में मानते हैं। और सबसे पहले दिन गौरा को जगाना जिनको बोलते हैं, तो उसको आदिवासी लोग अपना एक जो बैगा होते हैं वो एक गांव के बीच में गुड़ी होता है, तो गुड़ी में ला करके उसको गौरा गुड़ी बोलते हैं। गौरा गुड़ी में बीच में उसको पूजा करने के लिए पहले अंडा को एक मूसर के सहारे में उसको तोड़ते हैं और उसके बाद में सबसे पहले उसको चावल चढ़ाते हैं और गीत गाते हैं महिलाएं जो है, और उसको अंडा को उसको तोड़ने के बाद में उसको होम धूप दे करके उसका गायन होता है। अच्छा, वहीं से विवाह का जो तो पहले उनको गौरा को मनाने के लिए एक चावल चढ़ाने का जो गीत होता है उसके बाद अंत तक के उसको विवाह तक के लिया जाता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से आप लोग सभी को पता है कि गौरा गौरी जो है वो शंकर पार्वती के विवाह का ही पर्व है। और मुख्यतः दीपावली के जो सुरहुत्ती बोलते हैं उस दिन ये पर्व होता है। और जिस दिन अपन गोवर्धन खुंदाते हैं ना, उस दिन इसका विसर्जन होता है सुबह सुबह, है ना। और पूरा ये विवाह जैसे विवाह के गीत है, तेल हल्दी चढ़ाना, फिर परघनी का ऐसे इनका पूरा वो रहता है। और मुख्यतः गोंड आदिवासी भाइयों का ही, ये भाई बहन जो है आदिवासी भाई बहन, उनका ही पर्व है। लेकिन गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हैं, है ना। इसमें जो है डड़ैया चढ़ना, जिसको बम चढ़ना बोलते हैं, तो वो कोई साहू समाज के आदमी चढ़ गया, तो कोई कुर्मी समाज के चढ़ गए, तो कोई ब्राह्मण समाज के लोग आ गए। ऐसे कोई जाति पाति नहीं है, सभी वर्ग के लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, है ना। तो इसके गीत भी अलग अलग हैं, है ना। एक गीत है बहुत ही, जिसमें इसके गीतों में ये मिलता है, गौरा गीतों में देखा हूँ कि एक सांस में लंबा गाना पड़ता है। जैसे एक पतरी वाले गीत में गा रहा हूँ, उसको आप लोग दोहराएंगे। और हेमलाल तुम वो बजाओ निशान, और मनीष तुम दफड़ा बजाओ, है ना। तो और इसके वाद्यों के बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले ये गीत गा के देखें, है ना। एक पतरी रैनी भैनी राय रतन वो दुर्गा देवी तोरे शीतल छाव चौकी चंदना पीड़ूली गौरी के देते मान जैसे गौरी वो मान तुम्हारे तैसे करो स्नान कोरवाया सन डोहड़ी परवा छल गए डा
रहनी बहनी राय रतन हो दुर्गा देवी तोरे शीतल छाव जोगी चंदन पीड़नी गौरी कुमारे मान जैसे गौरी मान तुम्हारे तैसे करुआस नांद कुरवाया सन रोहड़ी पर्वत चल देगा। है ना, ये ऐसा लंबा गीत चलता है तो इसको पूरा गाना पड़ता है। तो ये भी समूह में गाते हैं, इसको एक वर्ग जो है 3-4 महिलाएं जो गाती हैं मुख्य रूप से, और बाकी सब लोग दोहराते हैं। तो इसके अभी वाद्य की जो चर्चा कर रहे थे उसमें वही है अपना निशान है, जिसे गुदुम भी कहते हैं, पहले सींग बाजा भी कहते थे, और दफड़ा बजता है ना, और टिमकी 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 तो इसके साथ रहता है ना, और मोहरी है ना। समझ जाइए ये रात में होता है इनका कार्यक्रम, विवाह शिव पार्वती का, और रात के ज्यों खा जो करते हैं ना, ज्यों खाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद 10 बजे रात में शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है ये। उसके बाद 4 बजे के बाद इनके विवाह हुआ करने के बाद जो विसर्जन चलेगा सुबह दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। और बजगरी बोलते हैं बजाने वाले को, बजगरी लोग तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, थक जाए रहते हैं और बजाते हैं। बेटा अखाड़े में जाना चाहता है। माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम अखाड़े में न जाओ, वहाँ बड़े बड़े देवता हैं, अखाड़े का कर्तव्य तुमसे नहीं सधेगा। लोक की कल्पना, लोक की सहजता में कहीं भेद ही दिखाई नहीं पड़ता। पारिवारिक संबंधों के पाग में पगे ये लोक पर्व दरअसल लोक जीवन की थाथी हैं, इसलिए इनमें मंगल ही मंगल दिखाई पड़ता है। लोक का उत्साह गीतों में वेगवती सरिता के समान सतत प्रवाहमान रहता है। लोक न सूखता है न मुरझाता है, लोक तो सदा नीरा है। गांव में शादी ब्याह की शोभा निराली होती है, और जब शिव पार्वती की शादी हो तब तो उसका आनंद ही अलौकिक होगा। यहाँ गांव की गलियों में शिव बारात का परिभ्रमण होता है। गांव के सारे लोग, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष, बाल हों या वृद्ध, सभी बाराती हैं। महिलाएं गीत गा रही हैं, सबके चेहरों पर आनंद और उमंग की आभा है। चावल अर्पित किया जा रहा है। गौरी गौरा के इस लोक पर्व में सारा गांव आह्लादित रहता है। शनह शनह अवसाद की छाया भी लोगों के चेहरों पर दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि गौरी गौरा के विसर्जन की बेला निकट आ रही है। लोक के सृजन का विसर्जन,
विसर्जन में भी पुनः सृजन की अभिलाषा समाहित है। साल भर बाद ये पर्व फिर आएगा, तब लोग फिर गाएगा इन्हीं गीतों को जो लोक जीवन को प्राणवान बनाते हैं। विदाई की बेला में महिलाओं के कंठ में वेदना है, पीड़ा है। समूचा गांव बढ़ रहा है नदी तालाब की ओर गौरा गौरी के विसर्जन के लिए। गौरा सूते मोरे गौरी सूते वो सहर गाइलो। गौरा सूते मोरे गौरी सूते वो सहर गाइलो। बाजा सूते वो बजैया सूते वो कवैया लोग। बाजा सूते वो बजैया सूते वो कवैया लोग। बैगा सूते मोरे बैगिन सूते वो देखैया लोग। बैगा सूते मोरे बैगिन सूते वो देखैया लोग। चंदा सूते वो चंदनी सूते वो जवैया लोग। चंदा सूते वो चंदनी सूते वो जवैया लोग। गौरी गौरा का ये लोक पर्व हमारी ग्राम्य संस्कृति में भाईचारा और समन्वय को प्रगाढ़ करता है। विसर्जन के पश्चात गौरी गौरा में लिपटे कागज के पन्ने को लोग एक दूसरे के कानों में खोंचकर पना बंधते हैं। इससे लोगों में मैत्री भाव का संचार होता है। मैत्री भाव को जगाता ये लोक पर्व हमारी लोक संस्कृति का सिरमौर बना रहे, यही कामना है। लोक का आलोक गौरी गौरा। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव, वाचक स्वर योगेश नैयर और वंदना अग्रवाल के थे। गायक स्वर ममता चंद्राकर, रामशरण वैष्णव और साथियों के थे। शीर्षक गीत के गायक स्वर थे अंजलि शुक्ला, सुनील सोनी, मनोज वर्मा और सजल टांग के। संगीत शिक्षक थे श्री राकेश तिवारी। संगीत छात्र थे विजया राउत, नूतन पटेल, हेमलाल पटेल, मनीष लदेर और नरेंद्र यादव। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।